हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर, टॉक्सिक लव। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक लड़का यिंग के साथ जबरदस्ती कर रहा था। यिंग उसे बोलती है, तुम मुझे कोई गलत लड़की समझ रहे हो। एक्चुअली में यिंग की मॉम को बहुत ही भयानक बीमारी थी। उन्हीं के इलाज के लिए उसे पैसे चाहिए थे, तो उसकी फ्रेंड ने उसे सजेस्ट किया था गुशन से जाकर हेल्प ले सकती हो। तभी गुशन वहाँ से जा रहा था। यिंग उसके पास आती है और उस लड़की से खुद को बचाने की रिक्वेस्ट करती है। गुशन उस लड़के को डांट देता है। वो लड़का बोलता है, सॉरी, मुझे नहीं पता था ये आपकी गर्लफ्रेंड है। गुशन यिंग के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। यिंग बोलती है, तुम भी उस लड़के की तरह मुझे गलत ही समझ रहे हो। गुशन पूछता, तो यहाँ क्या करने आई हो? यिंग बोलती है, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। गुशन बोलता है, ओके, बदले में 1 नाइट स्टैंड करना होगा। यिंग मना कर जा रही थी, लेकिन तभी उसे अपनी मोम का ख्याल आता है, इसलिए वापस आ जाती है। गुशन बोलता है, मुझे तो पता ही था तुम भी उन लड़कियों जैसी हो, और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। थोड़ी देर बाद यिंग बोलती है, अब मुझे पैसे दे दो। गुशन उसे अपना कार्ड दे देता है, जिसे लेकर वो वहाँ से जा रही थी। गुशन उसे बोलता है, जाने को किसने कहा है? अभी तो रात बाकी है और आज रात के पूरे पैसे दिए हैं। ये बोलकर वो शावर लेने चला जाता है। यिंग को उसकी मोम का कॉल आता है, अब सर्जरी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे कोई बीमारी ही नहीं है। यिंग तो शॉक हो जाती है। एक्चुअली में मोम की मेडिकल रिपोर्ट किसी और पेशेंट की रिपोर्ट के साथ एक्सचेंज हो गई थी। यिंग को तो ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। इस छोटी सी गलती की वजह से उसकी लाइफ मैस हो गई है। मोम उसे जल्दी से घर बुलाती है। यिंग मौका देखकर वहाँ से भाग रही थी। गुशन के आदमी उसके पीछे लग जाते हैं। तभी एक लड़का यिंग को उससे बचा लेता है। यिंग उसे देखकर शौक थी, तुम यहाँ कैसे? जिया उसे आराम से बिठाकर सब बताता है। मैं यहाँ गुशन से ही मिलने जा रहा था, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो और मेरी शादी में क्यों नहीं आई? एक्चुअली में जियाओ यिंग का एक्स बॉयफ्रेंड था, जिसने उसे छोड़कर किसी अमीर लड़की से शादी कर ली थी। यिंग उसे अपना सारा मामला बता देती है। वो गुशन से बचकर भाग रही थी। जियाओ उसे एक ड्रिंक देता है, जिसे पीने के बाद यिंग बेहोश हो जाती है। जियाओ उसे उठाकर गुशन के पास ही ले आता है। गुशन पूछता, तुम इसे कैसे जानते हो? जियाओ बोलता, मैंने इसे 2 साल तक डेट किया था। अगर पता होता ये इस टाइप की लड़की है तो कभी डेट नहीं करता। गुशन पूछता है, तो तुम बदले में क्या चाहते हो? जियाओ बोलता है, मेरी फैमिली प्रॉपर्टी जो आपके पास है मुझे वापस कर दो। यिंग भी होश में आ गई थी, वो ये सब सुन रही थी। गुशन पूछता है, मेरी परमिशन के बिना ये लड़की भागी, बताओ इसे क्या पनिशमेंट देनी चाहिए? जियाओ बोलता है, ये आपकी है, जो मर्जी करो। गुशन बोलता है, ठीक है, तो कल मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर दूंगा, मेरे ऑफिस में आ जाना। जियाओ तो खुश होकर वहाँ से चला जाता है। यिंग गुशन को बोलती है, हाँ मुझसे गलती हो गई है, तो मुझे पनिशमेंट दे सकते हो, चाहे मार लो, चिल्ला लो, जो करना है कर सकते हो। गुशन बोलता, ओह, तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया? यिंग बोलती है, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। गुशन बोलता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैं फ्री में तुम्हें कुछ भी दूंगा। यिंग उसे किस कर देती है। गुशन उसे दूर हटाता है, मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर यिंग तो उसके गले ही पड़ जाती है। गुशन सोचता है, आखिर ये लड़की अब चाहती क्या है? यिंग बोलती है, मैं तुम्हारे साथ 1 नाइट स्टैंड करूंगी, पर बदले में तुम जियाओ को वो प्रॉपर्टी मत बेचना। गुशन उसके साथ रोमांस करने लग जाता है। यिंग पूछती है, तो तुम ये डील कर रहे हो? गुशन बोलता है, देखो आज रात के पैसे मैं तुम्हें ऑलरेडी दे चुका हूँ, बाकी बातें कल करेंगे। यिंग सोचती है, यानी सारी मेहनत वेस्ट हो गई है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जागती है। मेड उसे बोलती है, सर आपका बाहर रेस्टोरेंट में वेट कर रही हैं। यिंग बोलती है, मुझे सिरदर्द की गोली दे दो। मेड बोलती है, बॉस ने मुझे आपको ऐसा कुछ देने को नहीं कहा है। यिंग बोलती है कि आप सर दर्द की गोली खाने के लिए भी तुम्हारे बॉस के ऑर्डर का इंतजार करना होगा। मेड हाँ बोल देती है। यिंग रेस्टोरेंट में आती है। उसका ध्यान गुशन के लिप्स पर जाता है, जो कटे हुए थे उसी ने रात को किस करते वक्त उसे काट दिया था। यिंग पूछती है, तो कल वाली डील के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? गुशन बोलता है, मैं वो नहीं कर सकता हूँ। यिंग बोलती है, मैं बस जियाओ से अपना बदला लेना चाहती हूँ, क्या तुम इतनी सी हेल्प नहीं कर सकते हो मेरी? गुशन बोलता है, बदला तुम्हारा है, मेरा नहीं, तो तुम देखो। यिंग बोलती है, जो तुम कहोगे बदले में मैं तुम्हें दूंगी, मेरी हेल्प कर दो। गुशन बोलता है, पक्का?
जो मैं कहूँगा वो तुम दोगी? यिंग बोलती है हाँ। गुशन बोलता ठीक है, जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा तुम्हें मेरे पास आना होगा। यिंग डील डन कर लेती है। गुशन यिंग का हाथ पकड़कर मीटिंग रूम में आता है, जहाँ जियाओ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए आया था। गुशन और यिंग को एक साथ देखकर उसे लगता है गुशन प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं करेगा। गुशन यिन को अपनी गोद में बिठा लेता है, जो देखकर जियाओ को लगता है दोनों एक टीम में हो गए हैं, यानी हो सकता है जमीन ये मेरे नाम न करे। पर तभी असिस्टेंट प्रॉपर्टी के पेपर लेकर आ जाता है। जियाओ के फेस पर तो स्माइल आ जाती है और पेपर पर साइन कर गुशन को देता है। गुशन ने तो पहले से ही साइन किए होते हैं। ये देखकर यिंग तो शॉक हो जाती है। असिस्टेंट बताता है सर ने प्रॉपर्टी तो सुबह ही जियाओ के नाम कर दी थी। ये सुनकर यिंग को गुस्सा आ जाता है, तुमने मुझे धोखा दिया है अपना प्रॉमिस तोड़कर। गुशन बोलता थोड़ा शांत हो जाओ, अभी ड्रामा बाकी है। जियाओ तो खुश होकर प्रॉपर्टी के पेपर लेकर जा रहा था, तभी गुशन बोलता है क्या तुमने आज टीवी पर न्यूज़ नहीं देखी? जियाओ बोलते कौन सी न्यूज़, कैसी न्यूज़? गुशन बोलता कोई नहीं, अभी दिखा देता हूँ। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी, जियाओ के नाम जो जमीन है उसे गवर्नमेंट ने सील कर दिया है, क्योंकि उस पर कुछ इनलीगल काम हो रहा था। जियाओ तो गुस्से से लाल पीला होकर वहाँ से चला जाता है। यिंग बोलती है थैंक यू मेरा बदला लेने के लिए, लेकिन गुनशाओ तो सीधा उसे अपनी बाहों में उठाकर घर लाता है और सीधा बेड पर पटक देता है। मुझे मेरा रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए, लेकिन यिंग उसे किस करने से रोक देती है। लेकिन गुनशाओ कहाँ मानने वाला था, दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यिंग को उसकी फ्रेंड शिजान का कॉल आता है। शिजान बोलती है 2 दिन से गायब हो, घर नहीं आना क्या? यिंग फटाफट से वहाँ से भाग जाती है। यिंग देखती है उसकी नेक पर लव बाइट का निशान है, तो फाउंडेशन लगाकर कवर करने लगती है। तभी उसकी दोस्त टपक जाती है। यिंग तो डर जाती है कहीं इसने कुछ देख तो नहीं लिया, लेकिन शिजान बोलती है मैंने तुम्हारा रिज्यूम एक कंपनी में पास कर दिया है असिस्टेंट की जॉब के लिए, कल इंटरव्यू देने जाना होगा। यिंग तो खुशी की मारी पागल हो जाती है, तुम कितनी अच्छी दोस्त हो। नेक्स्ट डे वो कंपनी पहुंचती है और देखती है उसमें तो और भी लड़कियां इंटरव्यू देने आई है। यिंग को लगता है सभी उससे प्रिटी है, यानी जॉब उसे नहीं मिलने वाली। तभी गुशन पीछे से आता है, मुझे इतना मिस कर रही थी जो यहाँ तक चली आई। यिंग तो उसे देखकर शौक हो जाती है, ये यहाँ क्या कर रहा है। गुशन बॉस वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। यिंग बोलती है मतलब ये यहाँ का प्रेसिडेंट है। इनो नाम की लड़की यिंग के आगे खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे तो लग रहा था इस जॉब के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल वही है। गुशन बोलता है ऑफ वाइट ड्रेस वाली लड़की, तुमसे तो मैं पहले भी मिल चुका हूँ ना? यिंग बोलती है आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। गुशन बोलता है मतलब तुम बोल रही हो वो पर्सन नहीं हो? यिंग बोलती है नहीं, और जल्दी से इंटरव्यू स्टार्ट करो। गुशन बोलता है तुम दोनों टैलेंटेड हो, समझ नहीं आ रहा किसको असिस्टेंट चुनूं। इनो सोचने लगती है मैं तो यिंग से लाख गुना अच्छी हूँ, असिस्टेंट तो मुझे ही बनना है। यिंग बोलती है आप दोनों को ही रख लो। वो लड़की बोलती है मजाक कर रही हो क्या, ये इंटरव्यू है, कोई लॉटरी समझ रही हो क्या? यिंग बोलती है तो ठीक है मैं चली जाती हूँ। गुशन उसे रोकता है और बोलता है इस लड़की ने लॉटरी वाला आइडिया तो बड़ा अच्छा दिया है। वो लड़की बोलती है मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन गुशन तो पेपर पर दोनों का नाम लिखकर लॉटरी वाला गेम खेलता है और यिंग को किसी एक पर्ची को उठाने को कहता है। यिंग शौक हो जाती है, मुझे कह रही हो? गुशन बोलता है हाँ तुम्हें ही कह रहा हूँ। यिंग एक पर्ची उठाती है जिस पर इनो का नाम लिखा था। शिंग तो खुश हो जाती है, चलो इस डेविल की असिस्टेंट नहीं बनना पड़ेगा। शिंग इनो को कांग्रेचुलेशन बोलती है, मुबारक हो तुम्हें ये जॉब मिल गई है। इनो सोचती है मुझे तो पता ही था मैं ही बनूंगी, अब तो मजा आने वाला है, और गुशन से हाथ मिलाने लगती है, पर गुशन तो उसे इग्नोर कर देता है और यिंग के पास आकर बोलता है मैंने वर्क के लिए तो असिस्टेंट चुन ली है, पर लाइफ के लिए भी असिस्टेंट चाहिए जो तुम बनोगी। मेरे केबिन की साफ सफाई और मेरा सबका ध्यान तुम रखोगी, तुम्हारे अलावा इस केबिन में कोई भी अंदर आ जा नहीं पाएगा। ये बोलकर चला जाता है। यिंग तो बेचारी फिर से उसकी चंगुल में फंस जाती है। यिंग सोचती है क्या इस आदमी से छुटकारा पाना इतना मुश्किल है? तभी यिंग को मेड का कॉल आता है, मिस्टर गुशिन के खाने का समय हो गया है, घर आकर जल्दी खाना बनाओ। यिंग खाना बनाने लगती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मिर्च डाल देती है। तभी गुशिन पूछता है खाना बन गया? यिंग बोलती है तुम तो जल्दी वापिस आ गए। गुशिन बोलता है मेरा घर है, तुम्हें बता कर थोड़ी आऊंगा, और उसे किस कर देता है। यिंग उसे दूर हटाती है
कुशन पूछते क्या हुआ। यंग बोलती खाना तैयार हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।